राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 14 दिसंबर का विचार। मन चिरंतन सुख का आधार। सर्वविदित है कि सभी प्राणियों का मूल प्रेरक संवेग सुख की खोज है। मनुष्य की भी यही इच्छा है। वह 1-2 दिन के लिए नहीं, जीवन पर्यंत सुखी रहना चाहता है। अन्य प्राणियों की भांति वह भी अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रारंभ में शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं एवं क्षुधाओं की तृप्ति उसे सुख की अनुभूति प्रदान करती है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि यह अनुभूति थोड़े समय के लिए सुख देती है। साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि यह अस्थायी और क्षणभंगुर है। मनुष्य अनुभव से इस परिणाम पर पहुँचता है कि वह दैहिक आनंद प्राप्त करने का जितना अधिक प्रयास करता है, उसकी भूख उतनी ही तीव्र होती जाती है। उसे कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। इच्छाओं के तुष्टीकरण की चेष्टा जितनी अधिक होगी, उतना ही असंतोष बढ़ेगा। भौतिक सुख साधनों का संग्रह करने की इच्छा जितनी ही प्रबल होगी, निराशा भी उतनी ही अधिक होगी। आसक्ति जितनी अधिक होगी, मोहभंग भी उतना ही तीव्र होगा। हमारे शास्त्रों ने घोषणा की है, न जातु कामः कामनामुपभोगे न शाम्यति। विषय भोगों से कामनाओं का शमन नहीं होता। शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी इच्छाएं पूर्ववत युवा बनी रहती है। भर्तृहरि ने भी कहा है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। यही वास्तविक दुर्दशा है जिसमें आधुनिक मानव स्वयं को फंसा हुआ पाता है। यह क्षणिक आत्मविश्लेषण से ही सिद्ध हो जाता है। सुख का वास्तविक स्रोत अंतःकरण में ही है, न कि कहीं बाहर। इसके विषय में हिंदू दर्शन अकाट्य समाधान प्रस्तुत करता है। संगीत की धुन में खोए व्यक्ति को यदि उसके किसी आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु का समाचार दिया जाए, तो संगीत में उसकी सारी रुचि समाप्त हो जाएगी और वह उठकर चला जाएगा। वस्तुतः यदि संगीत में सुख देने की अंतर्निहित क्षमता होती, तो व्यक्ति अपने दुख को विस्मृत कर संगीत सुख का आनंद लेने में ही लीन रहता। किंतु प्रभाव इसके ठीक विपरीत हुआ। वही संगीत जो एक क्षण पहले तक आनंद का स्रोत था, अब वितृष्णा का विषय बन गया। इसका तात्पर्य यही है कि सुख का स्रोत प्रतीत होने वाली भौतिक वस्तुएं निमित्त है या साधन मात्र है। वास्तविक स्रोत तो अपने अंतःकरण में विद्यमान है। फिर भी हम भ्रम के कारण भौतिक वस्तुओं की चाह करते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को काटता एवं चूसता रहता है। हड्डी का टुकड़ा चुभने से अपने ही जबड़े से निकले रक्त के स्वाद से वह आनंदित एवं उल्लसित होता है। उसी प्रकार भौतिक वस्तुएं हमें सुख देती प्रतीत होती है। स्पष्ट है कि ऐसी सुखानुभूति कुछ ही क्षणों के पश्चात समाप्त होकर हमें निराशा व विषाद के अंधकार में ढकेल देती है। अंतर्मन के भाव संजोकर राष्ट्रदेव का ध्यान धरे। अंतर्मन के भाव संजोकर राष्ट्रदेव का ध्यान धरे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।